5 साल तक पूरा घर मुझे बांझ कहता रहा, लेकिन जिस दिन असली मेडिकल रिपोर्ट मेरे हाथ लगी, मेरे पति का ऐसा झूठ सामने आया जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। अन्वी के हाथ कांप रहे थे, मेडिकल रिपोर्ट उसकी उंगली में थी और आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 5 साल से जिस सच को वह अपनी किस्मत मानकर जी रही थी, वह दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा था। आज घर में छोटी नन्हा रिया की सगाई थी। देखिए, अन्वी को इसकी खबर पड़ोसन से मिली। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में उसकी कोई जगह ही नहीं बची। 5 साल पहले अन्वी और आदित्य की शादी पूरे परिवार की रजामंदी से हुई थी। शादी के बाद उसने इस घर को अपना मान लिया। सास कमला देवी की हर बात मानी, हर रिश्ता दिल से निभाया। शुरुआत के 2 साल तक सब ठीक था। फिर कमला देवी हर दिन पोते की बात करने लगी। कई महीनों तक कोशिश करने के बाद भी जब अन्वी मां नहीं बन सकी, तो जांच कराई गई। कुछ दिनों बाद आदित्य रिपोर्ट लेकर आया और बोला, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे लिए मां बनना मुश्किल है। यह सुनकर अन्वी की दुनिया टूट गई। उसने खुद को ही हर कमी का कारण मान लिया। कमला देवी के ताने, रिश्तेदारों की बातें और समाज की निगाह, सब वह चुपचाप सहती रही। आदित्य हर बार उसका साथ देने का दिखावा करता और कहता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अन्वी को क्या पता था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ छिपाकर बैठा है। रिया की सगाई वाले दिन जब अन्वी ने पूछा, माँ जी मुझे बताया भी नहीं क्या रिया की सगाई है, तो कमला देवी ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने आदित्य से कहा, तुमने इसे बताया क्यों नहीं? आदित्य जल्दी से अन्वी का हाथ पकड़कर ऊपर कमरे में ले गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें दुख हो। माँ तुम्हें वहां नहीं ले जाना चाहती थी। अन्वी की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं इस घर की बहू हूँ या नहीं, मुझे इतना भी हक नहीं है कि अपनी ननद की खुशी में शामिल हो सकूं? तभी नीचे से कमला देवी की तेज आवाज आई, आदित्य जल्दी नीचे आओ, मेहमान आ गए हैं। जाते जाते उन्होंने ताना मारा, मेरी बेटी की खुशियां पर इसका साया भी नहीं पड़ना चाहिए। आदित्य मजबूरी का बहाना बनाकर नीचे चला गया और अन्वी कमरे में अकेली रह गई। कुछ देर तक वह रोती रही। फिर उसने सोचा कि खाली बैठने से अच्छा है अलमारी साफ कर ले। वहाँ वही अलमारी थी जिसे आदित्य किसी को छूने नहीं देता था। सफाई करते करते एक पुरानी फाइल नीचे गिर गई। अन्वी ने फाइल खोली तो उसमें वही मेडिकल रिपोर्ट रखी थी। उसने जैसे ही रिपोर्ट पढ़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। समस्या उसमें नहीं बल्कि आदित्य की जांच में थी। कमला देवी ने हैरानी से आदित्य की तरफ देखा। यह सच है? आदित्य ने सिर झुका लिया। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ी जवाब थी। अन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। 5 साल तक मुझे बांझ कहकर अपमानित किया गया, मेरे हिस्से की हर खुशी मुझसे छीन ली गई, और तुम जानते हो कि गलती मेरी नहीं थी। कमरा बिल्कुल शांत था। पहली बार कमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था और आदित्य शर्म से नजरें भी नहीं उठा पा रहा था। आदित्य की चुप्पी ने सब कुछ साफ कर दिया। कमला देवी के हाथ से रिपोर्ट नीचे गिर गई। उनकी आंखों में पहली बार घबराहट दिखाई दे रही थी। अन्वी ने गहरी सांस ली और बोली, आज तक मैं सोचती रही कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन खराब किस्मत नहीं, मेरा भरोसा था जो गलत इंसान पर किया। आदित्य रोते हुए बोला, अन्वी मैं डर गया था। मुझे लगा अगर सच बता दिया तो सब मुझे ही दोष देंगे, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। अन्वी की आवाज भर गई। एक झूठ नहीं आदित्य, तुमने मेरे 5 साल छीन लिए। हर ताना, हर अपमान, हर अकेली रात, सब तुम्हारी वजह से था। कमला देवी बोली, बहू मुझसे गलती हो गई, मुझे सच नहीं पता था। अन्वी ने उनकी तरफ देखकर कहा, गलती तब होती जब इंसान बिना जाने कुछ कह दे। आपने तो हर दिन मुझे अपशगुन, बांझ और मनुष्य कहा। मेरी ननद की सगाई तक मुझे शामिल नहीं किया। कमरे में खड़े सभी लोगों के सिर झुक गए। तभी अन्वी अपने कमरे में गई। पहले से रखा हुआ अपना बैग उठाया और बाहर आ गई। आदित्य घबराया, उसके सामने खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो? अन्वी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जहाँ मेरी इज्जत बची रही। जिस घर में भरोसा मर जाए वह रिश्ता ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। यह कहकर वह दरवाजे की ओर बढ़ गई और पीछे पूरा परिवार उसे रोकने के लिए खड़ा हो गया। अन्वी जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, पीछे से आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अन्वी एक मौका दे दो, मैं अपनी गलती सुधार दूंगा। अन्वी ने अपना हाथ छुड़ाते भी कहा, गलती सुधर सकती है लेकिन 5 साल का अपमान वापस नहीं आ सकता। कमला देवी भी उसके सामने आकर रो पड़ी। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने बिना सच जाने तुझे बहुत दुख दिया। अन्वी ने शांत होकर कहा, माफ करना और फिर उसी घर में लौट जाना दोनों अलग बात है। इतने में रोहित और पूजा भी वहां आ गए। पूजा ने पहली बार अपनी सास से कहा, माँ जी अगर आज रिपोर्ट नहीं मिलती तो भाभी सारी उम्र खुद को दोष देती रहती। यह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय था। घर में फिर सन्नाटा छा गया। आदित्य ने सबके सामने स्वीकार किया, सच छिपाने वाला मैं था, अन्वी कभी दोषी नहीं थी। यह सुनकर कमला देवी आंखों से शर्म से झुक गई। अन्वी ने अपना बैग उठाया और कहा, आज मैं इस घर में गुस्से में नहीं, अपनी इज्जत बचाकर जा रही हूँ। जिस दिन भरोसा टूट जाए उसी दिन रिश्ता भी खत्म हो जाता है। यह कहकर वह घर से बाहर निकल गई। पीछे खड़े लोग उसे जाते हुए देखते रहे।
उस दिन पहली बार इस घर को वो समझ आया कि सबसे बड़ा दुख संतान का ना होना नहीं बल्कि किसी बेगुनाह पर झूठा दोष मर देना होता है। तो दोस्तों, क्या अन्वी ने सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।